हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोशन का चैप्टर में कुछ और चीज़ें देखने जा रहे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो पहले मैं आपको मोशन बता दूं। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। जो बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पहले वाले वीडियो, इसके जो पहले वाले पार्ट्स हैं उसे देख लें आप पहले। ठीक है, तो मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसका पोजीशन बदल जाता है। ठीक है, पोजीशन बदल जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है ना, मोशन में। राइट, ये सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में कर ली है। राइट, अब मोशन क्या होता है, मोशन दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, दूसरे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भैया? यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals, right, howsoever these time intervals may be, then the object is said to be in uniform motion. Understood? फिर से समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में, ठीक है, भले वो टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप एक एक सेकंड का इंटरवल ले लो, तो हर बार एक एक सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट है उसे इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए। मान लो एक सेकंड में 2 मीटर वो चल रहा है, तो हर बार वो हर एक सेकंड में 2-2 मीटर उसे ट्रेवल करना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। समझ में आई बात? या मान लो वो 1 मिनट में 1 मीटर जाता है, तो हर बार इन एवरी 1 मिनट दैट ऑब्जेक्ट शुड कवर 1 मीटर। अंडरस्टूड? तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे इसे हम लोग इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से, यहाँ पे एक एक आदमी है, ठीक है, जो 7 AM को चलना शुरू किया। ठीक है, और ये 5-5 मिनट पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे इस ग्राफ में मैंने आपको दिखलाया है। ठीक है, तो मान लो 7 AM में वो ओरिजिन पे था, यहाँ चलना शुरू किया, तो यहाँ पे मैंने 0 मीटर हम लोगों ने इसे मार्क किया है। ठीक है, अब 7:05 पे 7:05 AM में ये 100 मीटर ट्रेवल कर लिया है ओरिजिन से। दिस इज द ओरिजिन, है ना, ये है ओरिजिन से, ये कहाँ पहुँच गया, 100 मीटर। फिर 7:10 AM पे ये 200 मीटर चला आया है। 7:15 AM पे ये 300 मीटर कवर किया है, और 7:20 AM पे 400 मीटर कवर किया है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये यहाँ पे जो गैप है वो 5 मिनट्स का गैप है, नहीं, ये है 5 मिनट का गैप। फिर यहाँ से यहाँ भी 5 मिनट का गैप है। सो एवरीवेयर देयर इज ए गैप ऑफ 5 मिनट, राइट। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितने का गैप है, 100 मीटर। यहाँ भी देखें तो 100 मीटर, हेयर ऑल्सो 100 मीटर, हियर ऑल्सो 100 मीटर, राइट। सो हम क्या देख रहे हैं कि हर 5 मिनट में वो 100 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है ये आदमी, राइट। इन एवरी 5 मिनट्स दिस मैन इज ट्रैवलिंग और कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आदमी है ये कौन सा मोशन कर रहा है? बोलेंगे सर जी यूनिफॉर्म मोशन। अंडरस्टूड? क्लियर है? और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक वॉच है, राइट, ये एक क्लॉक है, राइट, मान लो वॉल क्लॉक है। अब इसमें क्या होता है, देयर आर 3 हैंड्स, राइट। जो सबसे छोटा वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं आवर हैंड,
राइट, आवर हैंड, राइट। जो उससे बड़ा होता है उसे मिनट हैंड बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड हैंड, राइट। अब जो आर हैंड होता है वो एक रोटेशन, है ना, मतलब वन रोटेशन करने में, एक चक्कर लगाने में, मान लो 12 पे से शुरू किया, राइट, फिर से 12 पे आने में से 12 आवर्स लगेगा। जहाँ से भी आप देखेंगे वहाँ से एक रोटेशन करने में, एक चक्कर लगाने में कितना, 12 आवर्स लगता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि हर बार 12 घंटे में वो एक चक्कर लगाता है, राइट। उसी तरह से मिनट हैंड भी देखें तो हर एक घंटे में एक चक्कर लगाता है, और सेकंड हैंड की बात करें तो हर मिनट में एक चक्कर लगाता है, राइट। हर बार इनका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। समझ में आई बात, राइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सो here we can say that all the hands of the clock are performing uniform motion, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि when an object perform uniform motion, then the total distance is directly proportional to the time, right। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, राइट। तो अगर हम ग्राफ खींचें इसका, एक्स एक्सिस पे, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, राइट। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया है। तो आप क्या यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा ग्राफ मिलेगा हमें, वो क्या हमारा मिल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। दिस इज आवर ग्राफ एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, अंडरस्टूड। सो स्ट्रेट लाइन क्या बताता है, और ये ओरिजिन से पास करेगा, तो स्ट्रेट लाइन क्या बतलाता है कि भैया ये जो मोशन है, जिसका ये ग्राफ है, जिस भी पार्टिकल का है, वो यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। समझ में आई बात, ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आई बात, ठीक है। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। जिस हिसाब से टाइम हमारा बढ़ेगा उसी हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ेगा, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है। सो द हियर द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। फिर हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अंडरस्टूड। टाइम हम भले इक्वल ले लें हर बार, लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होता है, राइट। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। दूसरे स्टाइल में भी इसे हम बोल सकते हैं कि भैया डिस्टेंस इक्वल अगर कवर करे, राइट, लेकिन टाइम अनइक्वल हो, राइट। आपने डिस्टेंस को इक्वल रखा है, लेकिन आपने देखा कि अरे इक्वल डिस्टेंस रखने पे टाइम अनइक्वल हो जा रहा है, राइट। तो हम लोग दूसरे स्टाइल में क्या बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ऐसा भी मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बस कहने का बस स्टाइल अलग है, ठीक है, राइट। इसे भी जरा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो वही आदमी है जो ऊपर वाले केस में था, वो 7 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला सुबह में, राइट। 5 मिनट के बाद 7:05 पे देखे तो वो 100 मीटर दूर चला गया है स्टार्टिंग पॉइंट से, ओरिजिन से। फिर 7:10 पे देखा, राइट, 7:10 पे देखा तो ये 150 मीटर है अपने ओरिजिन से। 7:15 में ये 250 मीटर, 7:20 में ये 325 मीटर, 7:25 में ये 450 मीटर, राइट। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो हमारा ऑलवेज क्या है, 5 मिनट है, राइट।
हर 5 मिनट पे हम उसको देख रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले 5 मिनट पे 100 मीटर, दूसरे 5 मिनट में 50 मीटर, तीसरे 5 मिनट पे 100 मीटर, चौथे 5 मिनट में 75 मीटर, और लास्ट वाला जो 5 मिनट है उसमें 125 मीटर कर रहा है। अंडरस्टूड? यानी यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, बट ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है हर बार वो इक्वल नहीं है, राइट? कभी इक्वल है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनइक्वल ही है, राइट? तो कहने का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, इसीलिए ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात? और इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो क्या कैसा आएगा, देखते हैं। इधर मैंने टाइम ले लिया है मिनट्स में, राइट, और इधर डिस्टेंस ले लिया है मीटर में। सेम उसी आदमी का ग्राफ है ये, राइट? क्लियर है? अब देखो इधर 5 मिनट 10 मिनट है ना, दिख रहा है आपको, और इधर देखो 100 मीटर 200 मीटर 300 ऐसा ले लिया। जब इसका ग्राफ खींचा तो देखा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट? तो जब स्ट्रेट लाइन ना हो, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन ना हो ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई शक बोलो है तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, और क्या, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अंडरस्टूड? ठीक है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होता है वो एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अंडरस्टूड? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, मतलब सेम प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में टाइम बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में उसका जो डिस्टेंस वो जो कवर कर रहा है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। अंडरस्टूड? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये मोशन जो दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन यू फॉर श्योर। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो बेल आइकॉन है उसे आप ज़रूर प्रेस करेंगे, सो दैट जब जो भी नया वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो चलो फिर अभी तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।